और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल से 212 भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई है। ऑपरेशन अजय के तहत 212 भारतीय नागरिक को इजराइल से भारत लाया गया है। जो भारतीय इजराइल से भारत वापस आना चाहते हैं उन्हें फ्लाइट में प्राथमिकता दी जा रही है। बताया ये भी गया कि इजराइल में करीब 18,000 भारतीय रहते हैं और सबसे बड़ी खबर ये है कि ये फ्लाइट अब दिल्ली पहुंच चुकी है। जब वहां से बाहर निकलने का जो यात्री वहां से आ रहे हैं, जो भारतीय हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं ये भी न्यूज़ 8 इंडिया पर आप सबसे पहले सुनेंगे। लेकिन तस्वीरें जो वहां से सामने आई है, बाकायदा खुद विदेश मंत्री की तरफ से इसको ट्वीट किया गया है और ये भी बताया गया है। आप सोचिए कि परिवार के सदस्य इस वक्त कितना खुश होंगे जो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इसका कारण ये है कि इजराइल में हालात बहुत ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। वो तस्वीरें देखकर हर कोई जरूर चाहता होगा कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द घर पे लौट आए। सपना का मैं रुख कर रही हूँ। सपना, फ्लाइट पहुंच चुकी है, क्या तस्वीर है वहां पर? बिल्कुल, फ्लाइट पहुंच चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद फ्लाइट ओपन हो जाएगी, तब यहाँ पर लोगों का आना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर एक पिता हैं जिनकी बच्ची वहाँ पीएचडी करने के लिए गई थी, वो यहाँ वेट कर रहे हैं काफी देर से। आपकी बच्ची वहाँ पर गई थी क्या पीएचडी करने? जी। कितने दिनों से फंसी थी? ये जब से 10-15 दिन हो गए। अच्छा, बातचीत हुई अभी आपकी? हाँ, बातचीत हुई। क्या बताया? ठीक है, वो तो कह रही थी डर तो है ही, मन में शंका रहती है या जो नहीं, वहाँ स्थिति कैसी थी, कुछ बताती थी? नहीं, उसके टाइम पे वहाँ तो नहीं थी वो। हाँ, उसने जो न्यूज़ पे कैसा लग रहा है कि सरकार ने इस ऑपरेशन को चलाया? मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, सरकार ने हमारी ने बहुत साथ किया, बच्चे संतुष्ट हैं। आप इन्हीं के साथ? जी। आप भी आ जाए। अच्छा, तो ये देखिए, अभी क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पर ज्यादा हैं जो पढ़ने वहाँ बच्चे जाते हैं। कुछ और भी बच्चे गए थे आपकी बेटी के साथ में? जी। कितने बच्चे थे? 4-5 बच्चे थे। 4-5 बच्चे थे। जी। 4-5 बच्चे हैं जो साथ में आ रहे हैं इसी ऑपरेशन अजय के तहत। और ये गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5, यहाँ दोनों ही जगह पर रिलेटिव्स खड़े हुए हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं। ऑपरेशन अजय के तहत 212 लगभग लवीना ऐसे भारतीय हैं जो वापस आ रहे हैं। इंतजार हम सब भी कर रहे हैं ताकि उनकी कहानी को सुन सकें, वो अपनी आप बीती बताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा भयानक मंजर रहा होगा जब मिसाइलें गिर रही हैं, जब बमबाजी हो रही है, लगातार आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं। उस माहौल में रहना, पढ़ना, खास तौर पर बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए वहां जाते हैं। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इजराइल में भारतीयों की अच्छी खासी डिमांड है, यानी कि भारतीय वहां जाते हैं, नौकरी करते हैं, वहां अच्छी खासी डिमांड है। ऐसे में संख्या भी वहां अच्छी खासी है। ये पहला जत्था है जब आ रहा है। हम जरूर जैसे ही वो बाहर आते हैं बातचीत करते हैं। ऐसे बहुत सारे और रिश्तेदार हैं, ऐसे माता पिता हैं जो इंतजार कर रहे हैं। और हमने पूछने की भी कोशिश की, उनका ये कहना है कि अभी हम उतनी बात करेंगे जब वो आ जाते हैं। चंद्रशेखर भी तस्वीरों में मुझे दिखाई दे रहे हैं और जो भारतीय यहाँ पर पहुंचे उनसे मुलाकात करते हुए, संभवतः ये आगे बढ़ते हुए वहां पर भी आएंगे सपना, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। लेकिन उन सबके चेहरे पर ये खुशी भी देखी जा सकती है, जो स्ट्रगल इस वक्त वो कर आए हैं, जिस हालात से वो गुजर कर आए हैं, अब उसके बाद अपने वतन वापसी का वो सुकून जो है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर पहुंचकर कमान संभाली। सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि जो लोग, और आप देखेंगे कि छोटे बच्चे भी, एक बहुत छोटी सी बच्ची भी इस तस्वीर में दिखाई दे रही है और बाहर भी उनका परिवार इंतजार कर रहा होगा कि जल्द से जल्द अब वो यहाँ से बाहर निकले और वो अपने परिवार से मुलाकात कर सके। लेकिन आप ये भी जानिए कि ये 212 संख्या अभी जरूर है, लेकिन ये पहला जत्था है। अभी 18,000 भारतीय जो इजराइल में ही मौजूद है, उनमें से 212 यहाँ पर आए हैं। अभी और भी भारतीय वापस आना बाकी है। सपना का मैं एक बार फिर से रुक कर रही हूँ। सपना, केंद्रीय मंत्री मुझे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और वो जो भारतीय यहाँ पर पहुंचे वो बाहर निकलने लग गए हैं, यानी कि जहां पर आप मौजूद हैं अब बस कुछ ही देर में वो वहां भी आते होंगे। सपना, बिल्कुल, और जो यहाँ इंतजार कर रहे हैं लवीना, मैं उनके चेहरों पर वो खुशी को देख सकती हूँ। वो डर भी दिखाई दे रहा है। जब वो अपने बच्चों से या अपनों से बात करते होंगे तो बताया जाता होगा कि यहाँ ऐसे हालात हैं, हम घर के अंदर ही हैं, हम कमरे के अंदर ही हैं। बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो माँ बाप लगातार उनके टच में रहते हैं। लोगों का आना शुरू हो चुका है। अब इनमें ये देखना होगा कि कितने लोग इजराइल से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स तो इंतजार कर ही रहे हैं। जैसे ही आते हैं यहाँ हम बात करेंगे। और जो आपने केंद्रीय मंत्री की बात की, वो अंदर ही मौजूद है, वो अंदर ही गए हैं, अंदर ही उन्होंने स्वागत किया है, हौसला अफजाई की है। और उसके बाद में अब यहाँ जैसे ही वो आते हैं मैं जरूर बातचीत करूंगी और आपको सुनवाऊंगी भी कि क्या वो कहते हैं और कैसे उन्होंने वहां पर उस मंजर को देखा है। यहाँ 2-3 पेरेंट्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जो हमने आपको बात कराई। 4 लोग हैं, उनके घर से भी 4 बच्चे गए हुए थे। जैसे ही वो आते हैं मैं जरूर आपकी बातचीत करवाती हूँ, सुनवाती हूँ। इंतजार सभी यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं लवीना यहाँ जो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर लोग आए वो उनसे मिलें, गले मिलें, उनका हाल पूछें, एक झलक देखने के लिए, पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन नहीं के तौर पर जरूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमने खबर सुनी थी
पिछला शनिवार वो था, अभी दूसरा शनिवार भी नहीं आया, लेकिन उससे पहले भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हमारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें कैसे निकाला जाए। और यही तमाम ऑपरेशन इससे पहले भी चलाए जा चुके हैं, खास तौर पर ऑपरेशन गंगा हमने देखा था। सपना, इजराइल में है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लवीना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सरकार की पहल है जिसकी तारीफ देखिए यहाँ मौजूद वो माँ बाप भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जिगर का टुकड़ा वहां फंसा हुआ है। अब उनके पास में कोई रास्ता नहीं है वो सरकार के अलावा, और सरकार ने बिना किसी देरी के ये फैसला किया। खुद जयशंकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विदेश मंत्री, और वो ट्वीट लगातार कर रहे हैं कि कैसे वहां लोगों को भेजा जाए, कैसे वहां से लोगों को निकाला जाए। और ये सरकार की बहुत बड़ी पहल, और ये हमने पहली बार नहीं देखा। ये मोदी सरकार की इच्छा शक्ति ही है जिसके बल पर बाकी देशों ने नतमस्तक भी हुए हैं, बाकी देश तारीफ भी कर रहे हैं, और बाकी देशों में जहां पर हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं वहां से हम सेफली अपने लोगों को लेकर आ रहे हैं। और सरकार ये भी कह रही है कि जिन लोगों को लग रहा है कि अभी हालात वहां ठीक हो जाएंगे वो वहां रहना चाहते रहे। सुकून से भर देने वाली तस्वीर जरूर ये होगी उन तमाम परिवारों के लिए जो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं अपने परिवार के सदस्य से मिलने का। सपना, जो तस्वीर सामने आएगी, जब इन लोगों का रिएक्शन सामने आएगा, उनकी खुशी जाहिर होगी, वो तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया दर्शकों तक पहुंचाएगा। बने रहिए हमारे साथ।